बिहार में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनेगा भव्य जानकी मंदिर, तैयार हुआ डिजाइन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साझा की जानकी मंदिर के डिजाइन की तस्वीरें। माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में बनेगा मंदिर। मंदिर के साथ मंदिर परिसर में होने वाले दूसरे निर्माण का भी डिजाइन तैयार। तस्वीरों में दिखा विहंगम डिजाइन। जानकी मंदिर के लिए बिहार सरकार ने किया ट्रस्ट का गठन, सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी। नीतीश कुमार का बयान, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का निर्माण जल्द पूरा करने के लिए कृत संकल्पित। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों को कराया जाएगा नगर भ्रमण। 27 जून को अहमदाबाद में निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाएगी यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में भरपूर उत्साह। अभी से भजन कीर्तन और तैयारियों का दौर जारी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों को सजाने के लिए किए गए इंतजाम। नई पोशाकें और शानदार गहने किए जाएंगे समर्पित। इस बार अहमदाबाद में रथ यात्रा का 148वां साल, हजारों लोग होंगे शामिल, रहेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नवा रायपुर के अटल नगर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सहित कई परियोजनाओं की सौगात। आज छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के डीजीपी और एडीजीपी के साथ अमित शाह करेंगे बैठक। नक्सलियों के खिलाफ अभियान की करेंगे समीक्षा। आज शाम को एक बैठक में सुरक्षा संबंधी समीक्षा करेंगे अमित शाह। नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर दिया जाएगा जोर। कल नक्सल प्रभावित नारायणपुर के अबूझमार जाएंगे अमित शाह। गांव के लोगों से करेंगे मुलाकात। नारायणपुर के बीएसएफ कैंप में कल जवानों से मिलेंगे अमित शाह। नक्सल विरोधी ऑपरेशन के लिए बढ़ाएंगे हौसला। अमेरिका के हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ईरान ने लिखा खत, इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग। ईरान ने लगाया आरोप, अमेरिका और इजरायल ने एटमी ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए बनाए गए रिएक्टर्स पर हमला किया। ईरान ने एटमी ठिकानों पर हमलों के बाद किसी तरह के रेडिएशन के खतरे से किया इनकार। कहा, हमारे लोग सुरक्षित, चिंता की बात नहीं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने इजरायल पर दागी मिसाइलें। इजरायली डिफेंस फोर्स और ईरानी टीवी ने की पुष्टि। इजरायल ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का किया दावा। तेल अवीव में बजे खतरे की सायरन। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजरायल के हाइफा में नुकसान की खबर। हाइफा के नॉर्दो स्ट्रीट इलाके में गिरी मिसाइल। ईरान के हमलों के बाद इजरायल ने बंद किया एयर स्पेस। केवल जॉर्डन और मिस्र से लगी सीमाओं पर सड़क मार्ग खुला। इजरायली एयरलाइन कंपनियों ने सभी उड़ानें रद्द करने का किया ऐलान। अगले आदेश तक फ्लाइट्स पर रोक। ईरान के आला अधिकारी का बयान, अमेरिकी हमलों का होगा दूरगामी असर। जवाबी कार्रवाई के सारे विकल्प खुले। सऊदी अरब ने भी ईरान पर एटमी हमलों के बाद किसी तरह के रेडिएशन के खतरे से किया इनकार। ईरान सरकार ने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दे लो। इजरायल ईरान युद्ध में कल रात हुई यूएस की एंट्री। फोर्डो, नतांज और एस्फहान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दी। कहा, हमने जो किया वो कोई भी देश नहीं कर सकता। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद ट्रंप ने की अपील। कहा, अब शांति का समय। यमन के हूती विद्रोहियों ने युद्ध को लेकर खुली चुनौती दी, चेतावनी दी। कहा, ईरान पर हमला किया तो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने संघर्ष के बीच परमाणु वार्ता से किया इनकार। संयुक्त राष्ट्र ने दी संयम बरतने की चेतावनी। ईरान पर हमले के बाद अपने संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान। ईरान की एटमी संवर्धन क्षमता को तबाह करना हमारा लक्ष्य। ट्रंप ने ईरान पर लगाया आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप। कहा, हमलों का मकसद एटमी खतरे को रोकना। डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा, अमेरिकी हमलों में ईरान के प्रमुख एटमी ठिकाने पूरी तरीके से नष्ट किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, अब शांति कायम करने या फिर बड़ी त्रासदी झेलने के लिए तैयार रहे ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे भी ईरान पर हमले जारी रखने की दी धमकी। स्थापित नहीं हुई तो ईरान के दूसरे ठिकानों पर भी होंगे आक्रमण।
अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन का बयान, एटमी ठिकानों पर निशाना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। ईरान ने परमाणु ऊर्जा से जुड़े कार्यक्रम पर रोक लगाने से किया साफ इनकार, परमाणु ऊर्जा संगठन की ओर से किया गया ऐलान। हमलों को लेकर ईरान में अमेरिका के खिलाफ बड़ा गुस्सा, ईरानी टीवी पर घोषणा, अब हर अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी सेना को बनाया जाएगा निशाना। इस्राएल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर अमेरिकी हमले पर खुशी जाहिर की, अदा किया राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। इस्राएल के पीएम का बयान, राष्ट्रपति ट्रंप और मैं इस बात पर सहमत कि शक्ति से ही कायम होती है शांति। राष्ट्रपति ट्रंप की निगरानी में ईरान पर अमेरिका लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम, ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लगातार हालात पर नजर बनाए रखी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले इजरायल के पीएम से की थी फोन पर बात, दे दी थी अपने फैसले की जानकारी। ईरान पर हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक अड्डों को रखा गया अलर्ट, सभी मिलिट्री बेस को सूचना दी गई। ईरान पर हमलों को अमेरिकी सीनेट ने नेता जॉन थ्यून का समर्थन, कहा हम ट्रंप के फैसले के साथ। न्यू जर्सी के दौरे के बाद व्हाइट हाउस लौटे राष्ट्रपति ट्रंप, न्यू जर्सी में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर कार्यक्रम में हुए शामिल। ईरान से भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी, देर रात ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर ईरान से लौटे अपने परिजनों से मिले लोग, कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। ऑपरेशन सिंधु के तहत मशहद से एक और उड़ान के जरिए लाए गए भारतीय छात्र, जत्थे में कश्मीरी छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा। ईरान के बाद इजरायल से भी वापस लाए जाएंगे भारतीय नागरिक, रेस्क्यू के लिए भारत चलाएगा ऑपरेशन। इजरायल से रेस्क्यू को लेकर विदेश मंत्रालय अलर्ट, जल्द ही इजरायल सरकार के साथ मिलकर रेस्क्यू मिशन पर लगाएगा मुहर। देश की राजधानी दिल्ली में आज भी मौसम सुहाना रहने के आसार, जारी रहेगी बादलों की लुकाछिपी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज भी हो सकती है बारिश, उमस से मिलेगा छुटकारा। लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली काफी निजात। पंजाब के अमृतसर में जोरदार बारिश, मौसम में बदलाव से लोगों को राहत मिली। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में लगातार बारिश, सड़क पर भरा पानी, जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी सावधानी बरतने की चेतावनी। मौसम विभाग ने हिमाचल के बहुत से जिलों में सोमवार और मंगलवार के लिए जारी किया बारिश का येलो अलर्ट, बुधवार को 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के साबरकांठा में झमाझम बारिश, 12 इंच तक बरसात के बाद उफान पर नदियां। गुजरात के अमरेली में जोरदार बारिश, किसानों को नुकसान। ओडिशा के मयूरभंज में बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, बचाव दलों ने लोगों का रेस्क्यू किया।